हमारे अब तो मैं पता ना, हमारे ज़माने में पहले एक जो है, जैसे हम जो ट्यूबवेल चल तक आए तो लोहे में कहूँ लीक हो जाता था पाइप, बस छेद बंद करवे के लिए, बस लीकेज बंद करवे के लिए दो अलग अलग मटेरियल आते भाई मिला के एक दूसरे का नाम हुआ वो एम सील है ना। हाँ भाई बामती थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा बामती निकालो, मिला के और भाई लगा देते, सोई वो पाइप को वो बंद है जातो, लीकेज बंद है जाती। तो ऐसे ही दो चीजें मिला करके माताओं की जुबान बनी है। माताओं की जुबान में अमृत भी मिलाया गया है और जहर भी मिलाया गया है। यदि उस माता जो है ना, माताएं अमृत को ही प्रयोग कर बाप कर दे ना, दे तो जहर का प्रयोग होता है। तो उस जहर का प्रयोग जो है जो बंद कर दिया जाए। यहाँ एक शब्द आया इसमें, शुश्रूषया सौहृदय न वाचा मधुरया च भो, यानी वाणी की मधुरता से यदि नारी जो है अपनी वाणी की मधुरता का प्रयोग पुरुष के लिए करे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, और वाणी में जो जहर है उसका प्रयोग करने लगे तो उसकी उम्र घट जाती है। हाँ, वैसे माताएं जो है अपनी पुरुष की उम्र बढ़ाने के लिए बहुत उपाय करती हैं। एक आदमी तो जो कह रहा हूँ मत गुरुजी जा मेरी घरवाई समझाओ। मैंने कि भैया तेई घरवाई है, मैं कैसे समझाऊँ? बोले नहीं, जिस संतन की बात बहुत मानती है, हमारी माँ ने चाहे हाँ संतन की बात मानती है। तो मैंने समझानी का भाई बता। बोले जाते न्यो के हो कि कह तो मुझे जीलन दे क्या मुझे मत जान दे। मैंने कही क्यों? बोले न जो मरन दे रही और न। मैंने की ऐसी क्या बात है भैया? बोले जे इतना कड़वा बोलती है कि जीने का मन नहीं होता, जब देखो तब जहरो करेगी, इतनी शिकायतों से भरी है। मैं जादनाते जाए लेके आयो कहूँ डोली में बैठा के तादना की जाने लिख रहा की है मेरी गलतियां, और जब कोई बात पत्त का सब ने उधेरी के दे, सब ने खोल के पोथन ना खोल के देते हैं। कहते हैं जब न्यो करो मेरे संग, जब न्यो करो। अब मुँह पे तो इतनी न याद न मुँह पे वाकई जवाब, और न मुँह पता मुँह पे कब है जाने सब धर राखे। तो बिन बिन धर के राखते जहरो जहर बाणी में मुँह पे जीवे को मन ना मेरो। तो मैंने कि मर जाओ फिर दिक्कत का। बोले मरन ना दे तो करवा चौथ को व्रत कर करके व्रत राखते हैं कि मर नहीं जाऊं है, और ऐसे काम करते हैं कि मैं जी नहीं लूं। तो इसलिए मैं ऐसा का जो इंतजाम कर जा, मोए की तरफ कर जाओ। मैंने कि भैया मैं बस की बात ना है, जब पंचायत सिलटावे को सरपंच की बात करियो है, चूंकि वो पंचायत ही ऐसी है। तो मेरी माताओं से कहना है कि सच्चा करवा चौथ का व्रत तो यही है कि जीव में जो मिक्स है ना बामते जहर जहर बिल्कुल खत्म करके वाचा मधुरयाच है, वाणी में मधुरता का प्रयोग करना चाहिए, उस अमृत का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति थको थकाया आयो होए, काम करके आयो होए, भट्टा पेते हैं कि आलू के कोल्ड पे थे, कट्टा डाल डाल के आलू के, और बाकी पीठ में फलक पड़ रहे हों, और यदि माता घर पे आकर के मीठा बोल दे तो सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। और वो इधर माँ को मारियो भयो आवे हो, फिर भीतर और जहर जो है उगले हो जाए तो फिर वो आदमी कहीं का रहता नहीं है। तो विश्रमेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च, अपने पति की आज्ञा और सेवा में वो अपना गौरव समझती हैं। बहुत सी बेइज्जती समझते हैं, लेकिन वो क्या समझती है? गौरव है, वो अपना उसमें स्वाभिमान समझती है। इस हिसाब से सेवा करती है। तो जब तपस्या पूरी भई ना, अच्छा एक बात बताऊं, जो माताएं अपने पति को भजन के लिए, कथा के लिए, दान के लिए, धर्म के लिए प्रेरित करती हैं, और वो जब करता है तो उसका परसेंटेज नारी को बिना करे मिल जाता है। करदम जी महाराज ने हजारों वर्ष तपस्या करी और बाको भाग जो है देवहूति को अपने आप प्राप्त हो गया।
विनय तो तपस्या करनी पड़ी है, एकाग्र करना पड़े मन, और तपस्या करे वो कोई हंसी खेल तो है नहीं, साधना करे वो हंसी खेल नहीं है। लेकिन देवहूति ने घर के काम काज करते भई उस तपस्या का फल प्राप्त कर लिया। स्वयं करदम जी महाराज ने कहा है, ये में स्वधर्म निरतश्च तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। बोली मैंने जो कुछ तपस्या करके प्राप्त करो, मैं उसको, उस तपस्या के फल को तुमको प्रदान करता हूँ। और जो भगवान की तपस्या से जो सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, वो आनंद और मुक्ति प्रदान करती है। और जो लूट खसोट के जो संपत्ति मिलती है, वो रावण की तरह सुपड़ा रहा न को कुल रोबनिहारा राम विमुख असहाल तुम्हारा। रहा न को कुल रोबनिहारा राम विमुख असहाल तुम्हारा। अब तय हुआ था कि एक बेटा पैदा हो जाएगा, तब ही हम बैराग ले लेंगे। अब माँ बेटा को नंबर नहीं आवे, एक लाली भई, दो लाली भई, 3 4 5 लाली पे लाली, लाली पे लाली, 8 है गई। अब करदम जी महाराज बोले, जी तो ऐसा है कि न बाबा आव है और न घंटा बाजे, 9 कन्याएं भई। तब भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु जा जंजाल में मैं रहवे के लिए थोड़ो ही मैंने जो शादी करी थी, ये तो एक जो है मेरी यात्रा का पड़ाव था, मैं इस कोई पड़ाव में कुछ दिन ठहर के आगे बढ़ना चाहता था, आपने तो मुझे इसमें ही उलझा दिया। भगवान से प्रार्थना करी, फिर 10वें नंबर पर फिर एक बेटा पैदा हुआ। जैसे बेटा पैदा हुआ सो वो कहने लगे कि अब मेरी शर्त पूरी करो जो तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। ही मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। कहीं रहे तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये गुनाह है तो उम्र भर ये गुनाह करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। करदम जी महाराज ने विदा मांगी तो रोने लग गई है देवहूति, क्योंकि कहना अलग बात है और करना अलग बात है। अब जैसे जहाँ कथा की चर्चा चली होगी तो जहाँ में कछु लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने कही नहीं होगी तो भी मदद करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। कछु ऐसे होंगे कि बाद में चर्चा चली होगी सोचने कमुना है रही है तो है सकते अब इन्हें बहुत ज्यादा कह दियो, चिंता मत करियो है, हम ते संग है, 1 लाख तक संग है, 2 लाख तक संग है, और है सकते हो अंत में आते आते टाए टाए फिर से है जाए है। दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ गरजते हैं बरसते नहीं है, और कुछ हाँ है ना। तो दोनों बातें हैं।
कुछ लोग कहना सरल है और जब करने का नंबर आता है तो फिर लगता है कि भैया हमें ऐसा पता होती तो इतने काय को बोलते हैं, हमें इतने लायक थे नहीं, इतना मन नहीं था है। इसमें बात कलेजे की होती है, धन की नहीं होती भैया। धन वाले तो बड़े बड़े परी रहते हैं, बड़े बड़े, लेकिन धर्म तो उन्हीं हाथों से हो पाता है जिनके कलेजे में परमात्मा की कृपा और निवास होता है। धन तो बहुतों के पास होता है। बात थोड़ी सी अजीब सी है, पर कहनी इसलिए है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर ये पता नहीं है कि कितना पैसा है। ऐसे ऐसे लोग हैं लेकिन धर्म के नाम पर बिल्कुल जीरो है। जब कोई ऐसा धर्म का काम आता है, सत्संग का काम आता है, पुण्य का काम आता है, तो वे 50 बात गिना देते हैं कि भाई देखो अब हमने जी खेत लयो है, अब जी परेशानी, 50 परेशानी गिना देंगे। और बाकी तुरंत 1 घंटा बाद कोई आ जाए कि ते बगल वारो 3 बीघा बिक रोए, भाव मत दो बिक रोए। यूं नहीं कहेंगे कि सोचूंगा, ना ना ना, कब चल लो जल्दी बुला ले भाई, बात करते हैं हवाल है। जो न्यो कह रहे हो कहो कि कथा में भैया भाई मैंने जी करो है, जी बात फंस गई है, न्यो ना हती, न्यो दिक्कतें आ गई है। अब वो न्यो ना कह रहे हो कि सोचेंगे हैं, भाई तैने बता दी बहुत अच्छा करो है, बात करवा दे मेरी है। और बगल में ही वो सुन लो के जो आवाज न्यू कह रहे हो कहो कि भैया जीप काम बिगड़ रहो, वो काम न्यू आएगा, माने कि तू तो न्यू कह रहो अब्बा को मौका लायक है, माने तुरंत पकड़ लो ना। तो संसार में अच्छे कर्म में कलेजा चाहिए, धन नहीं, धन के साथ साथ कलेजा चाहिए। और कलेजा हर एक को परमात्मा नहीं देता। तो यहां पर देवहूति ने कहा कि उस समय तो मैंने कह दिया था प्रभु, पर अब आप जा रहे हो तो मेरे पे सहन नहीं हो रहा। नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन्नपि मृतो हि सह। बोले न तो मैं धर्म कर्म कमा पाई, न मैं सेवा कर पाई है। तीर्थ पद ऐसे पवित्र चरणों की जो मुक्ति प्रदान करते हैं, जबकि देवहूति ने करदम जी की इतनी सेवा करी जाको कोई ठिकाना ना। ऐसा क्यों कह रही है फिर भी? क्योंकि करने वाले जो होते हैं वो अपने मुंह से कहते नहीं है और वे मानते ही नहीं है, लेकिन जो नहीं करते वे बहुत जताते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जब आपके क्षेत्र में दावत होती है ना, वहां में कछु लोग ऐसे होंगे फाई फाई करेंगे, पर करेंगे कछु नहीं, केवल चारों तरफ फाई फाई करेंगे हैं, दिखाएंगे इतनों के भाई कितनों काम कर रहे हैं, पर करेंगे। और कछु ऐसे भी होंगे जिनमें दिखावा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था की नींव की ईंट बनकर के पूरी व्यवस्था को संभाल रहे होंगे हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। हमन तो बाबूजी अपने जमाने में देखे आते का छप्पर उठतो तो वहां कछु सांच में छप्पर उठवैया होते और कछु इतनी हल्ला कर रहे होते। एगो तो हमारे संग कोई बालक हतो, इतना उदमी हतो कि छप्पर उठतो और इतना आवाज करतो, और भाई नीचे पामन में उदे तो ऊपर टंगे है, मैंने जिका कर रहा है कुछ करे कार है, बोले मौज ले रहे हैं, मौज ले रहे, पाँव आधा रहे लटक रहे है और हल्ला कर रहा है सबसे ज्यादा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जो सचमुच कंधों को अड़ा देते थे हैं, और छप्पर उन्हीं की बदौलत ऊपर पहुंच जाता था हैं? तो ये इतनी सेवा करी, लेकिन फिर भी क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनको लगता नहीं है कि हमने कुछ कर पाया। और जो कह रही हैं मैं तो माया के द्वारा ठगी गई हूं। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। मैं तो जो है
अपने अंदर मेरे अंदर मुमुक्षा ही नहीं जगी। और जब तक प्यारे भूख न लगे तो फिर भोजन अच्छा भी नहीं लगता और पचता भी नहीं है। और कड़ाके की भूख लग रही हो तो है, ये जो बारात में जहां तक आए बहुत से लोग ऐसे, मैं कहा उन्हें नालायक ही कहूंगो कि बेटी बारे ने पूरी दम लगाई दी बेचारे ने, हैं माने तो पनैया तक ना पैर पाई अच्छी कि अच्छो दावत है जाए कि लोगों ने के महसूदे है जाए। बाकी बाद भी कछु ऐसे नालायक होता है कि नेक देर हो कहे अरे व्यवस्था रहे ठीक नहीं आती, जहाँ में कमी रह गई। बाकी तो बेचारे की पूरी जान चली गई, लेकिन बिना स्वाद है रबड़ी बनी, तंदूर की रोटी बनी, रसमलाई बनी, सलाद बनियो, पानी की टिक्की अलग और जन काका सामान बनियो और बिन के मौसूद ही नहीं भाई। और उनको मैंने, उन्हीं लोगों को मैंने सादाबाद में जो चरण सिंह को चौराया है ना, चरण सिंह की मूर्ति लगी है सादाबाद में मथुरा रोड पे, हाँ वहां पे एक बर्फ घिसी जाते हैं, आया ना बोलो तो सही है, बर्फ घिस के बाइयों करके और फिर वहां रबड़ी सी डाल के फिर ऊपर तेने बर्फ घिसेंगे हैं और फिर बापा जो बोतल में तो शरबत जो करके लाल पीरो हरियो है सरैया में और न्यू दे देते। मोम पानी तो ना आ रहा तुम्हारी, अच्छा वहां में जो 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 पैसा लेके बस सरैया में थे वो जो वो दे तो चम्मच दे तो बाकी लकड़ी आ गई है ना, वह चम्मच थे भाई यूं खुर्च खुर्च के फिर चम्मच थे खुर्च तब नाम तो मैं फेंक फिर उंगलियां दे करता है न्यू न्यू। कौन से लोग जो बारात में इतनी रसमलाई और इतने इतने तरह के आइटम दिखाए ताते मौसीदो नहीं भयो हैं, उनको मैंने सरैयाओं को चाटते हुए देखा है। मैंने जब पूछी मैंने की चौरे जब सरैया तो छोड़ दे फोरे खावे हो का, सो क्या कहते हैं पैसा ते आई है, पैसा ते आई है हैं? तो जाको मतलब माँ बिना पैसा को हतो बाम तो स्वाद नहीं आयो। तो ऐसे लोग नालायक कहे जाते हैं जो दूसरे की पैसा की और कमाई की कदर नहीं करते और अपने के फोर फोर के हैं खाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे की कमाई का सम्मान करते हैं भी महान इंसान होते हैं। तो बात जा बात पे चली कि हमारे अंदर मुमुक्षा नहीं जगेगी तो कितने भी बड़े महापुरुष की शरण में बने रहे हम, तब तक उसकी बातों की कदर ही नहीं होगी। जब प्यास नहीं जगेगी, भूख नहीं जगेगी, तो फिर वहां में स्वाद नहीं आवेगा। जब तक खर्चो नहीं होगा तब तक अब सरैया फोरी के नहीं खाएंगे हैं। वो लड़का तो फिर वह फेंक रसगुल्ला बरातन में रसगुल्ला फेंक देते, दोना रसगुल्ला को भरे भयो हैं भाई फेंक देते, शर्म नहीं आती उनको कि जे काऊ की बेचारे की कितनी मेहनत की कमाई को है म्यो बस चले तो बारात में जाए कि बिन की मोही मोहे मोही हैं पहले वह रसगुल्ला खवाऊं और फिर वह की मोहे दूं हैं कि जी फेंके हो कहते हैं। अरे जब खानो ना हो तो लेवे की ये जरूरत का ही, उसका आदर करो बेटी वाले का भाई। बाने कितने दिन आते जोरे हैं बाकी पनैया और फतूरी फटी हुई है बाने न्यो जा मारे ना पनई पनैया नई पैरी और फतूरी नई ना मंगाई बनिया कि कम से कम बारात ठीक ठाक विदा है और तो जा रसगुल्ला फेंकता तो नेक शर्म ना आई मो सीधो नहीं भयो। तो इसलिए प्यास का होना भूख का होना बड़ा जरूरी है, समझ का होना बड़ा जरूरी है। भूख लगेगी प्यास लगेगी और उतना ही मिलेगा हैं तो फिर बाकी कदरे हो जाएगी। तो देवहूति अपने पति देव से कहती हैं कि आपके रहते रहते मेरे मन में मुक्ति की इच्छा ही नहीं जगी, प्यास ही नहीं जगी, तो आप मुझे देते हो तो मैं लेती नहीं। इसलिए जहां में मेरी कमी है आपकी कमी नहीं है। मेरी कैसी कुमति मन बस गई रे, बस गई रे ओ जिंदगानी भजन
स्थान पे बैठी। नींद बैरने मोहे डसी गई रे, डसी गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। सास ससुर की सेवा न की, बाल बच्चों में फंसी गई रे, फंसी गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। साधु संतों की सेवा न की। क्यों? घर के धंधों में फंसी गई रे, फंसी गई रे। जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। धर्म मैंने कुछ भी न किया, लोभ काल ने डसी नहीं रे, डसी नहीं रे। ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। व्रत मैंने कुछ भी न किया, ओ मैं तो तेरी मेरी में फंसी गई रे, फंसी गई रे। ओ जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे।
बसी गई रे, बसी गई रे जिंदगानी, भजन बिना लूट गई रे। करदम जी महाराज जब जाने लगे हैं तो देवहूति ने पूछा कि आप जैसे ब्रह्मज्ञानी के शरण में रह कर के भी मैं अज्ञानी रह जाऊं, मेरी मुक्ति न हो, तो क्या आपके ब्रह्मज्ञान की सफलता मानी जाएगी? तब बड़ी प्यारी बात करदम जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्म ज्ञान नहीं, तुम्हारी गोद में जो आया है वो साक्षात ब्रह्म को ही मैंने तुम्हें दे दिया है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी जो देगा वो ब्रह्म ही होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण जब देगा तो अधूरा नहीं देगा, पूर्ण ही देगा। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान ही देगा और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही होता है और ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो मैंने तुम्हारी गोद में ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान से मिलने वाला जो फल है ना, वो फल ही तुम्हारी गोद में, तुम्हारी झोली में मैंने डाल के जा रहा हूं। क्योंकि जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो जो दे करके जाते हैं वो अधूरा नहीं होता, वो झूठा नहीं होता, वो मिथ्या नहीं होता, वो सच्चा होता है, वो पूर्ण होता है। और करदम जी महाराज ब्रह्मवित् हैं, इसलिए हे देवहूति तुम्हारी गोद में ब्रह्म है। और हमारे भारत में माताओं की कोख से ब्रह्म पैदा होता है। जो कोख जो है, जो पवित्र होती हैं, जो भजन से पग जाती हैं, जो साधु सेवा से पग जाती हैं, उनमें ब्रह्म जन्म लेता है। चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे बुद्ध के, महावीर के हैं, और चाहे कपिल के रूप में, चाहे किसी संत के रूप में, इन कोखों से ब्रह्म ही जन्म लेता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति।